Now, effect of change in temperature, मैटर पर हीटअप करेंगे, चेंज इन टेम्परेचर करेंगे, इसका इफेक्ट पड़ेगा। सॉलिड है, कोई सॉलिड लीजिए, सपोज आइस ले लीजिए, इसको आप हीटअप करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो सॉलिड स्टेट में आइस जो है टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, एक टेम्परेचर ऐसा आएगा कि ये लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाएगी। लिक्विड में तो जिस टेम्परेचर पर ये लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाए उस टेम्परेचर को कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो when solid is heated, its temperature increases at one temperature, it starts melting, तो उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं उस सब्सटेंस का, उस सॉलिड का। और इसमें जब ये मेल्टिंग पॉइंट पर ये लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद और भी हीटअप करेंगे तो थर्मोमीटर में टेम्परेचर चेंज नहीं होगा और हीटअप करते जाएगी, सो लॉन्ग एज द होल सॉलिड इज चेंज इनटू लिक्विड। जब तक पूरा सॉलिड मेल्ट ना हो जाए तब तक टेम्परेचर चेंज नहीं हो, टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट ही रहेगा, उस पर ही थर्मोमीटर वहीं कोई शो नहीं करेगा। तो हीट कहाँ जाती है? वो हीट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है। लेटेंट फ्यूजन। टेम्परेचर, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है? ये दिखाई तो देती नहीं थर्मोमीटर में, लेकिन सप्लाई करनी पड़ती है स्टेट चेंज के लिए। तो ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है। तो ये 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जितना हीट चाहिए, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ दैट सब्सटेंस। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किस टेम्परेचर पर होता है? मेल्टिंग पॉइंट पे। मेल्टिंग पॉइंट पर जब सॉलिड लिक्विड स्टेट में चेंज होना शुरू हो जाए तो उस समय जो हीट कहाँ जाती है? लेटेंट ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन कहलाती है। वो जो कितनी होती है किसी सब्सटेंस की? 1 किलोग्राम सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में चेंज करने के लिए एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट पर 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जितना हीट चाहिए, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ दैट सब्सटेंस। इसके बाद इसको और आप हीट करते जाइए, हीटिंग आपका जारी रहेगा। सब जब होल ऑफ द सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, सारा सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाएगा। उसके बाद फिर टेम्परेचर थर्मामीटर में इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होते एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये जो सॉलिड जो है गैस में चेंज होना शुरू हो जाएगा, वेपर में। तो इस पॉइंट को वेपर्स में चेंज होना, इस पॉइंट को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पर जो है लिक्विड जो गैस गैस स्टेट में चेंज होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद अब यू आर गोइंग ऑन हीटिंग, तो थर्मोमीटर में चेंज नहीं होगा, सो लॉन्ग एज होल ऑफ द लिक्विड चेंज इनटू गैस। जब तक पूरा लिक्विड गैस में चेंज नहीं हो जाएगा तब तक टेम्परेचर शो नहीं होगा थर्मोमीटर में। वो हीट कहाँ जाती है? वो हीट जाती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन।
लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है? 1 किलोग्राम लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए जितना हीट चाहिए, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो हीटिंग इफेक्ट है, हीट करने पर सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है, लिक्विड को और हीट करो तो गैस स्टेट में चेंज हो जाता है। लेकिन जैसे ही हीट करते जाते हैं, थर्मोमीटर जो टेम्परेचर शो करता जाता है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जिस पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट पे थर्मोमीटर का टेम्परेचर चेंज नहीं होता, लेकिन स्टेट चेंज हो जाती है सॉलिड टू लिक्विड। थर्मोमीटर जब शो ना करे टेम्परेचर चेंज, तो उस समय स्टेट ऑफ सब्सटेंस चेंज होगी। उसके बाद पूरा सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाएगा। उसके बाद हाफ हीटिंग करेंगे तो थर्मोमीटर शो करेगा टेम्परेचर इंक्रीज। उसके बाद जब गैस में चेंज होना शुरू हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट आ गया, गैस में चेंज होना शुरू हो जाएगा, गैस में चेंज होना शुरू हो जाएगा, थर्मोमीटर पर वहीं रुक जाएगा। सो लॉन्ग एज दिस होल ऑफ द लिक्विड इज चेंज इनटू गैस। तो ये जो है, हम हीटिंग करते जा रहे हैं लेकिन थर्मोमीटर शो नहीं करता, दैट इज लेटेंट हीट। सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा दिस टाइम मेल्टिंग पॉइंट पे, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगी। और लिक्विड से गैस में चेंज होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगी। तो ये 1 किलोग्राम सब्सटेंस को चेंज करने में सॉलिड से लिक्विड जितना एनर्जी चाहिए, हीट एनर्जी चाहिए, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और इसको लिक्विड को 1 किलोग्राम लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब हम 2 टर्म और एक्सप्लेन कर देते हैं, कंडेंसेशन और फ्रीजिंग। हमने हीटिंग लिया, सॉलिड से लिक्विड चेंज हुए, लिक्विड से गैस चेंज। इसका रिवर्स लीजिए, गैस को अगर हम टेम्परेचर कम करें तो उसमें क्या होगा, एट 1 टेम्परेचर ये लिक्विड में चेंज हो जाएगी। इसका उल्टा प्रोसेस, गैस को अगर कूल करें तो ये लिक्विड में चेंज हो जाएगी। तो इसको कंडेंसेशन कहते हैं। इसके गैस पार्टिकल कंडेंस हो गए, एकदम पास में आ गए, दे हैव चेंज फ्रॉम गैस टू लिक्विड स्टेट, इसे कंडेंसेशन। रिवर्स ऑफ वेपोराइजेशन, लिक्विड को हीट करेंगे तो वेपोराइजेशन होगा, गैस को कूल करेंगे तो कंडेंसेशन होगा। सिमिलरली लिक्विड को टेम्परेचर कम करेंगे तो ये सॉलिड में चेंज हो जाएगा। और ये हुआ फ्यूजन का उल्टा, फ्रीजिंग। रिवर्स प्रोसेस लेंगे, लिक्विड को कूल करेंगे तो ये, हमने वाटर को कूल किया तो आइस में चेंज हो जाती है, इसे फ्रीजिंग बोलते हैं। लिक्विड को उसका टेम्परेचर कम किया तो सॉलिड में चेंज हो जाए, इसे फ्रीजिंग बोलते हैं। फ्रीजिंग मेल्टिंग का उल्टा है। और कंडेंसेशन वेपोराइजेशन को होगा। इधर से करेंगे तो कंडेंसेशन होगा, इधर से करेंगे तो फ्रीजिंग होगा, इधर से हीटअप करेंगे तो मेल्टिंग हुआ, इधर से हीटअप करेंगे तो बॉयल होगा। तो ये 2 है कंडेंसेशन, ये इन रिवर्स है किसका, वेपोराइजेशन, रिवर्स ऑफ वेपोराइजेशन। ऐसे ये फ्रीजिंग है, रिवर्स ऑफ मेल्टिंग। मेल्टिंग का रिवर्स है। तो ये 2 टर्म और आगे, अब तो शायद इसमें कुछ कह रहा, ये इनका मोशन होता है गैसेस का, और लिक्विड्स में इसके पार्टिकल्स जिगजैग वे में इस तरह कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, इसे ब्राउनियन मोशन कहते हैं। ब्राउनियन मोशन ये होता है। बाकी और तो कुछ रहा नहीं है चैप्टर
फिनिश होता है इसमें। तो अब 9th क्लास का एक चैप्टर रहा है शायद साउंड, उसे भी 2-1 वीडियो में ख़त्म कर देंगे। आशा करता हूँ कि तुम्हें समझ आ गया होगा। और इसमें ये डेफिनेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ये मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, लेटेंट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट ऑफ वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन और फ्रीजिंग, ये डेफिनेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और तो कोई छोटी मोटी चीज़ और होगी, इन्हें यही आ जाती हैं। तो इस तरह आप, मैं आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। जिनको नहीं आया वो दोबारा वीडियो देखें और नोट्स ले लें इसके, तो सब कुछ समझ आ जाएगा। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।